दिसंबर 2001, दिल्ली की ठंडी सुबह। राजधानी की सड़कों पर सामान्य दिन की तरह हलचल थी। संसद भवन के बाहर गाड़ियां आ जा रही थीं। सुरक्षा गार्ड अपनी ड्यूटी पर तैनात थे और देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक संस्थान के अंदर संसद का सत्र चलने की तैयारी हो रही थी। सब कुछ बिल्कुल सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन इसी सामान्य दिन के पीछे एक ऐसा खतरा छिपा हुआ था जो कुछ ही घंटों में पूरे देश को हिला देने वाला था। कुछ दिन पहले ही इंटेलिजेंस ब्यूरो के दफ्तर में एक रहस्यमय खुफिया इनपुट पहुंचा था। यह कोई साधारण सूचना नहीं थी। संदेश में संकेत था कि दिल्ली में किसी बड़े आतंकी हमले की योजना बनाई जा रही है। लेकिन समस्या यह थी कि उस सूचना में कई जरूरी बातें गायब थीं। न कोई स्पष्ट तारीख थी, न किसी खास जगह का नाम। खुफिया एजेंसियों के लिए ऐसी अधूरी जानकारी सबसे बड़ी चुनौती होती है। सरकारी दफ्तरों में उस खुफिया चेतावनी पर चर्चा जरूर हुई, रिपोर्ट्स ऊपर तक भेजी गईं, कुछ सुरक्षा उपायों पर विचार भी हुआ, लेकिन क्योंकि जानकारी अधूरी थी इसलिए इसे एक संभावित खतरे के रूप में दर्ज कर लिया गया। लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह संदेश वास्तव में आने वाली एक भयानक घटना की ओर इशारा कर रहा है। फिर आया 13 दिसंबर 2001 का दिन। उस दिन संसद का सत्र चल रहा था। देश के कई बड़े नेता, मंत्री और सांसद उसी परिसर में मौजूद थे। संसद भवन के बाहर सुरक्षा के कई स्तर मौजूद थे। दिल्ली पुलिस, संसद सुरक्षा बल और अन्य एजेंसियां लगातार निगरानी कर रही थीं। दोपहर के आसपास अचानक संसद परिसर के पास एक संदिग्ध कार तेजी से अंदर घुसने की कोशिश करती दिखाई दी। सुरक्षा कर्मियों को कुछ अजीब लगा। उन्होंने तुरंत सतर्कता दिखाई और तभी अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी। कुछ ही सेकंड में स्थिति पूरी तरह बदल गई। संसद के बाहर का शांत माहौल अचानक गोलियों और अफरा तफरी में बदल गया। सुरक्षा बलों ने तुरंत मोर्चा संभाला और हमलावरों को रोकने की कोशिश शुरू कर दी। यह था 2001 इंडियन पार्लियामेंट अटैक। Their courage and martyrdom continue to inspire the country today. Here's a report. Some dates, they are not just dates. They are a reminder of cowardly acts which tried to throttle our democracy. A reminder of how our brave hearts stood between terror and our great nation. December 13, 2001 is one such date when terrorists of the Lashkar-e-Taiba and Jaish-e-Mohammed stormed the parliament complex and fired indiscriminately. It was a direct attack on the temple of democracy. हमलावर भारी हथियारों से लैस थे। उनका लक्ष्य क्या था, यह उस समय पूरी तरह स्पष्ट नहीं था, लेकिन एक बात निश्चित थी, अगर वे संसद भवन के अंदर तक पहुंच जाते तो परिणाम बेहद भयावह हो सकता था। संसद के अंदर उस समय कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। देश के प्रधानमंत्री से लेकर कई केंद्रीय मंत्री और सांसद उसी परिसर में थे। लेकिन सुरक्षा बलों ने असाधारण साहस दिखाया। संसद के गेट पर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत हमलावरों को रोकने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। कुछ ही मिनटों में सुरक्षा बलों ने हमलावरों को आगे बढ़ने से रोक दिया। संसद भवन के मुख्य हिस्से तक उनकी पहुंच नहीं हो पाई। यह एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें कई सुरक्षा कर्मियों ने अपनी जान गंवाई, लेकिन उन्होंने देश के लोकतंत्र की रक्षा कर ली। जब स्थिति धीरे धीरे नियंत्रण में आई तब पूरे देश को इस घटना की खबर मिली। टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी। लोग स्तब्ध थे कि देश की संसद पर हमला हो गया है। आज भी 13 दिसंबर 2001 का दिन भारतीय इतिहास में एक ऐसे दिन के रूप में याद किया जाता है जब कुछ मिनटों की बहादुरी ने देश के लोकतंत्र को बचा लिया। लेकिन इतिहास के पन्नों में वह रहस्यमय खुफिया अलर्ट अब भी एक सवाल बनकर मौजूद है। क्या वह चेतावनी सच में उसी हमले की ओर इशारा कर रही थी? और अगर उस समय उसे पूरी गंभीरता से समझ लिया जाता तो क्या इतिहास कुछ अलग होता?